यसु दे यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रोफेट चरणप्रीत वालिया जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की ब्रदर। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। प्रभु का धन्यवाद है, और जितने भी गवाह यीशु दे चैनल के माध्यम से मुझे वॉच कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे और ब्लेस करें। और ब्रदर गौरव जी, मैं दिल की गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपने ये टाइम मुझे दिया और सारी महिमा प्रभु को मिले। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं? मैं जलंधर में एक छोटा सा गाँव है बिलगा, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो हमारी सेवकाई है वो जलोवाल विलेज के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में पड़ता है। तो प्रोफेट जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप बताएं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 के अंदर लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया ताकि तू फल लेकर आए, तेरा फल बना रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और 2004 के अंदर मेरे फादर जी अचानक मेंटली अपसेट हो गए, पागल हो गए, रस्तों से कागज उठाने लग गए। तो हमारे घर के पास ही कुछ क्रिश्चियन परिवार हैं, तो वो चर्च जाते थे। एक बेटी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया था ब्रदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार चर्च जाओ, अपने फादर जी को लेकर जाओ, तो आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ से पता चला था, हम उस टाइम अपने फादर जी को चर्च लेकर गए थे जी। तो जब हम फर्स्ट डे चर्च में जाते हैं तो हम चर्च के पीछे बैठे हुए थे। जब चर्च के पीछे बैठे हुए तो आराधना चल रही है, प्रार्थना चल रही है, तो पता नहीं आराधना कर रहे थे लोग, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। हम ऐसे आंखें खोल कर देख रहे थे, ये भाई यार ये सिस्टम क्या हो रहा है। तो हमें नहीं पता चला क्या प्रार्थना हुआ वहाँ पर, क्या आराधना किया और क्या पास्टर जी ने प्रीचिंग किया, कुछ भी पता नहीं चला हमें। तो पूरे हम 11 से 3 बजे तक बैठे। जब टाइमिंग पूरा हुआ हम पीछे से उठकर नीचे आ गए, तो 2 सिस्टर पीछे आए और उन्होंने हमें रोका और कहा कि आप एक बार पास्टर जी को मिलकर जाओ। तो जब हम पास्टर जी को वहाँ पर मिलते हैं तो उस वक्त क्या हुआ कि पास्टर जी को हम मिला और पास्टर जी ने बोला कि डोंट वेरी, चिंता मत करो, आपके फादर साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना करने के लिए बोला सबको, फादर जी का नाम लिया और सबको बोला कि इनके पिताजी के लिए प्रार्थना करो, तो सब लोग खाना खा रहे थे, सबने खाना अपना छोड़ दिया बीच में और आंसुओं के साथ वो रोकर प्रार्थना करने लग गए। और जब वो प्रार्थना कर लगे तो मैं खुली आंखों से मैं देख रहा था कि यार अपनों ने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और यहां पर अद्भुत प्रभु के प्रेम को हमने देखा। और उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, घर पर आके मैंने अपनी मम्मी को बोला, चाहे फादर जी ठीक हो चाहे ना हो, हम चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा ब्रदर एक रीज़न था, क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हम स्टार्टिंग से धार्मिकता में बधे हुए हैं, धार्मिकता में जन्मे पले हैं ना। तो क्या हुआ कि हमारे दादी जी होते ना, हमें अर्ली मॉर्निंग ठीक है उठाना, बहुत से धार्मिक स्थानों पर लेकर जाना, और ये हमारा रूटीन था। तो ऐसा हमारा सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ पर जब हम चर्च में गए तो चर्च के प्रति जैसे बोला गया जी ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं ना, तो वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि ये कृष्णों का परमेश्वर है, ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा था। तो मगर ये चीज़ होने के बाद जब हम चर्च में पहुँचते हैं तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ हमारी लाइफ के अंदर बदलाव किया और हम रेगुलर चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन में कुछ नहीं हुआ ब्रदर, एक दिन में कुछ नहीं होता, मगर एक ना एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो एक दिन के अंदर ही लाइफ के अंदर बदलाव नहीं आया, रेगुलर चर्च जाना शुरू किया। और हमने उससे पहले अपने फादर जी को बड़े तांत्रिकों के पास, बड़े ओझा बाबाओं के पास लेकर गए, पर कहीं से भी फादर जी ठीक नहीं हो रहे थे। किसी स्थान से जो हम कर पाए तो वैसे ही हमने किया, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया, पर कहीं से भी उनको वो छुटकारा, वो हीलिंग नहीं मिल रहा था। तो जब हम चर्च में स्टार्ट किया तो मैं पीछे बैठा हुआ चर्च के अंदर मैंने एक प्रार्थना किया, मगर प्रभु मैं नहीं जानता तू कौन है,
कैसा परमेश्वर है, गोलों का है, कालों का है, मुझे नहीं कुछ पता। अगर परमेश्वर तू है तो मेरे पिताजी को ठीक कर दे। तो ऐसे ही मैंने प्रार्थना किया, तो कंटिन्यू फिर हम रेगुलर चर्च हो गए। और हर संडे सर्विस में एक संडे स्कूल होता है जैसे ब्रदर, तो उस संडे स्कूल के अंदर हमें गीत भजन गाना सीखा, आराधना करना सीखा, बाइबल को रीडिंग करना सीखा। वो बाइबल की छोटी छोटी स्टोरीज हमें बताते। ऐसे ऐसे करते करते हमारी लाइफ के अंदर हम प्रभु में बढ़ गए। हमारे घर के हालात वैसे ही है, प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रही थी। मगर 6 मंथ के अंदर क्या हुआ ब्रदर कि जब हम रात की प्रार्थना करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो मेरे फादर साहब बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज किए हुए थे, बिल्कुल नहाए धोए थे और बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो ये सारी महिमा प्रभु को मिले। और आज बहुत से बिलीवर्स जो है ना ब्रदर, वो एक दिन चर्च जाते हैं और कहते हैं आज ही मुझे हीलिंग मिली, मगर सबसे पहले हमें प्रभु को जानना जरूरी है। तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मेरा प्रभु में आना हुआ सर। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आपके फादर जैसे मेंटली अपसेट हो गए थे जी, तो उसी कारण आप चर्च में गए, तो आपने परमेश्वर के बारे में जाना जी। फिर आपको कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए, आप एक प्रॉफिट के रूप में चुने गए? मैंने चर्च के अंदर प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे मेरे फादर जी प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही बहुत से संसार के अंदर लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों के जकड़े हुए हैं। तो तब हमें पता चला था कि दुष्ट आत्मा भी होता है। तो मेडिकली इशू लेकर मेडिकली सोच कर चल रहे थे। तो ऐसा फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर हमें भी प्रार्थना योद्धा बना, प्रभु मैं भी प्रार्थना करूं और लोगों के बंधन टूटे। तो ऐसे ही फिर प्रभु में हमारा हुआ। और उसके बाद 2011 के अंदर एक बहुत ही अभिषेकित आदरणीय प्रभु के दास जिनका नाम रॉबर्ट मुरलीधरन था, वो हमारे चर्च के अंदर आए। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था सर, जब मैं प्रभु को अपना जीवन पूरी रीति के साथ देता हूँ। और उन्होंने प्रार्थना किया, मैं बहुत जोर से नीचे गिरा और तकरीबन 10 मिनट मुझे कोई होश नहीं रहा सर। और जब मैं होश में आता हूँ तो मैंने देखा कि 3 नौजवान मेरे इस साइड को, लेफ्ट साइड को ऐसे मसाज कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई? कहते आप ना एक बड़ी जोर से ज़मीन पर गिरे, हमें लगा कोई आपके अटर्नल चोट आ गई, कोई बॉडी के अंदर अंदरूनी चोट आ गई आपको। मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद जो वो ऐसा पवित्र आत्मा के साथ मेरा एनकाउंटर था, जब मैं अपने घर में पहुंचता हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2-2.5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। पूरी तरह प्रभु ने चेंज कर दिया, बदल दिया। उसके बाद क्या होता है ब्रदर, तो बस कंटिन्यू फिर चल रहा था। दिमाग में ये नहीं था कि पास्टर बनना है या प्रॉफिट बनना है, अपोस्टल बनना है। ये था कि बस रूहों को जीतना है, प्रभु का काम बढ़ाना है। जैसे परमेश्वर ने, जैसे एक बहुत ही प्रभु के आदरणीय खुदा के सेवक है रनल्ड बॉन्के जी ने बहुत पावरफुल वर्ड को बोला कि नर्क को खाली करना, स्वर्ग को भर देना है। तो मेरे दिमाग में यही चीज थी कि बस प्रभु के राज्य में जैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला, मेरे जीवन को बदला, और वैसे ही मैं चाहता हूं कि प्रभु, बहुत से लोग हैं जो अंधकार की दुनिया में खोए हुए हैं, परमेश्वर तो उनको भी बदल। मैं आपको बता देना ब्रदर, चाहता हूं कि जब हम प्रभु में आए ना, तो हमारे घर का ऐसा कंडीशंस हो गया था कि 1-1 रुपये के लिए हम दूसरों की हाथों की तरफ देख रहे थे। हमारे मम्मा कभी घर से बाहर नहीं गए और लोगों के घर में 2-2, 3-3 किलोमीटर चलकर जाना, उन्हें झाड़ू पोछा करना, फिर वहां से 300, 400, 500 रुपया जो महीने का मिलता था सर, उनको महीने का इतना मिलता था, और फिर उसी से हमारा घर का गुजारा चलता था। और हमारे रिश्तेदार, भाई बहन सब छोड़कर चले गए और घर से बाहर निकलना, लोगों ने देखकर डोर क्लोज कर लेना, कहीं कुछ मांग ना ले, ऐसा हमारा सिस्टम हो गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं ब्रदर कि प्रभु ने ऐसा हमें एक लाइफ दिया, ऐसा जीवन दिया, और जिसमें कोई भी आज प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रभु ने अद्भुत रीति के साथ ब्लेस किया। और जब 11 के अंदर ये एनकाउंटर मेरा प्रभु के साथ होता है, उसके बाद एकदम से लाइफ के अंदर चेंज आता है। और उसके बाद 2-2.5 साल के अंदर मैं अपने पास्टर जी को लगातार बोलता गया, मुझे बैप्टाइज कर दो, बैप्टाइज कर दो। मगर पास्टर जी किसी ना किसी रीजन के कारण जी चर्च बना रहे हैं, करेंगे, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर एक दिन मैं आत्मा से ऐसे ही घुटनों पर गया अपने प्री रूम के अंदर, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु अपने लहू का बैप्टाइज कर दे। जैसे मैंने ये वर्ड को बोला, उसी वक्त प्रभु की सामर्थ्य मेरे अंदर आ गई, मैं अन्य भाषाओं से प्रार्थना करने लग गया। तो बस 2016 में मेरा, फिर मैंने सेवकाई में स्टार्ट किया 2016 के अंदर। तो उससे पहले मैंने बहुत प्रभु की उपस्थिति में कई दिन, कई रातें
और बंद कमरे के अंदर प्रभु के साथ स्पेंड किया। और बहुत से प्रभु के दास आते थे घर में, और मैं एक अकेला ही हूँ घर के अंदर, ठीक है। मेरे दो मुझसे छोटी बहनें हैं। तो पास्टरों को मम्मी जी ने पूछना कि आपके बच्चे भी ऐसे प्रार्थना करते हैं? कहते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, वैसे वो भी प्रार्थना करें। ऐसा हमारा सिस्टम था। तो मम्मी ने रोना, डैडी ने रोना। क्यों रोते थे वो? इसलिए रोते थे कि एक बेटा है, ये साधु बन गया, ये कोई संत बन गया, ये बस सब कुछ, ये मैरिज नहीं कराएगा, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ गृहस्थी छोड़ दी। क्योंकि ब्रदर मैं कई दिन तक अपने रूम में बंद रहता था, और जब मेरे फादर जी आते थे ना, उन्होंने खाने के लिए कुछ ना कुछ मेरे रूम के बाहर रख देना कि बाहर निकलेगा खाएगा। 10-10 दिन के लिए नाइट और डे में रूम के अंदर बिना पानी ऐसे प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता ब्रदर। फिर एक रोज प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए बोला। तो मैं प्रभु की उपस्थिति में मैंने 47 नाइट और डे फास्टिंग किया ब्रदर। और 21 दिन तक मैंने एक ही बात को प्रभु की सीखा। जितने भी आज इस गोवा यीशु दे चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे, मैं आप सबको एक ये बात बताना चाहता हूँ। जब मैं उपवास में लंबी फास्टिंग में गया, उससे पहले मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार किया। प्रभु की आत्मा ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया, मैंने ऐसे तैयार किया खुद को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्रदर, तो पहले 21 दिन तो एक ही बात को मैं सुनता था। पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही वर्ड देना, पुरानी मशकों के अंदर नई मैल नहीं डाली जाती, अगर डाल दी जाए तो मशकें फट जाती है। तो इन चीज़ों को मैं सुनता था, बार बार सुनता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वचन का नॉलेज नहीं था। तो जब 21 दिन पूरे होते तब मुझे समझ आया कि ये मशक, ये बॉडी को बोला गया है, जो मैं वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। तो उन दिनों के अंदर संत नरेश पॉल जी का बड़ा दबदबा था, और संत नरेश पॉल जी का भी सुनने को मिला था कि वो भी प्रभु में ऐसे उपवास में ही सो गए। उपवास चल रहे थे, उन्होंने कुछ खाना लिया, जब किसी ने कुछ दे दिया उन दिनों के अंदर, तो मेरे दिमाग में वो ही चल रहा था। और 21 दिन तक तो ऐसा सिस्टम रहा कि लग रहा था कि बस अब आज है कल है, आज है कल है। और ब्रदर मैंने 18 केजी मेरा वेट कम हो गया जब मैंने 47 फास्टिंग कंप्लीट हुए। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि एक चेयर लेकर आ, इस रूम में रख। और मैं चेयर लेकर आया, उस रूम के अंदर रखा, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि प्रार्थना कर कि प्रभु की उपस्थिति इस चेयर के ऊपर आ जाए। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आपका उपस्थिति इस चेयर के ऊपर आ जाए। तो ब्रदर पूरा वो रूम लाइट से भर गया। तो प्रभु का भारा उपस्थिति उस चेयर के ऊपर आया, और प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया। मैं यहाँ तक ही बस देख पा रहा था, ऊपर मैं देख ही नहीं पा रहा था, इतना प्रकाश था उस चेयर के ऊपर प्रभु का। तो प्रभु ने वहाँ पर मुझे दर्शन दिया, वहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत सी बातों को सिखाया। उसके बाद मैंने 8 महीने जिस एरिया के अंदर अभी सेवकाई कर रहा हूँ, 8 महीने वहाँ पर प्रभु ने मुझे बताया कि इस एरिया में जा, कुछ लोगों का नाम दिया, मुझे जानते नहीं थे, उनके पास गया। ऐसे सेवकाई को मैंने ब्रदर स्टार्ट किया 4 लोगों से, और परमेश्वर ने उस सेवकाई के अंदर आज मुझे बहुत आई से बढ़ाया है ब्रदर। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जो प्रभु की उपस्थिति है ना, वो परिस्थितियों को बदलती है। आप जब प्रभु की प्रेजेंस में बैठोगे ना ब्रदर, तो परमेश्वर आपको पूरी तरह परिवर्तन कर देगा। तो ये मेरी लाइफ का पार्ट है, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। उसके बाद मैंने जब मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया ब्रदर, प्रभु ने एक व्यक्ति को हीलिंग दिया जिसको HIV एड्स और TB था। प्रभु ने ऐसा मेरे आशीर्वाद किया, और 4 लोगों से सेव किया। 17 के अंदर मुझे एक चर्च मिलता है नाराई ब्रदर, वहाँ पर वो चर्च फुल हो जाता है। उस टाइम मैं बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग का एक्सपेरिमेंट कर चुका था, एक्सपीरियंस कर चुका था ब्रदर। और फिर उसके बाद मेरी भूख और बढ़ती गई प्रभु में। ऐसे करते करते परमेश्वर ने 2017 के अंदर मेरे एक दिली तमन्ना था, मैं एक बड़ा क्रूसवाइड करना चाहता था, जिसमें मेरे सामने कम से कम मैं चाहता था कि 1000-1500 लोग तो बैठे हो। वही मेरा ड्रीम था ब्रदर। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, तो एक ना क्रूसवाइड रखा गया था, वो किसी कारण के कारण वो कैंसिल हो गया। तो वो क्रूसवाइड का मुझे मिल गया, वो मीटिंग वो जो उन्होंने अरेंज किया था, वो उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते आप कर सकते हो। तो मैं कहा जी मैं कर दूंगा। तो ये मेरा 17 के अंदर पहला क्रूसेड था, और प्रभु ने वहाँ पर अद्भुत रीति के साथ प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और उसके बाद ब्रदर 18-19 के अंदर
फिर मैं फेसबुक से ही नागपुर का मुझे एक मौका मिला, आउट ऑफ स्टेट के अंदर नागपुर के अंदर एक गांव है पुल गांव करके, मैंने वहाँ पर 2019 के अंदर मेरा सेकंड बहुत बड़ा 3 दिन का क्रूसेड हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिसमें ऐसी हीलिंग्स को मैंने अनुभव किया है जो सोच और समझ से बाहर थी। अंधों की आंखें खोली, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, बहुत से लोगों को अद्भुत हीलिंग को प्राप्त किया। ऐसा लाइफ के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है और अभी परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ अलग अलग स्टेट में इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रोफेट जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख, परेशानी, प्रॉब्लम या विरोध होना शुरू हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो या ऐसा कभी विरोध हुआ हो? जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान जो है ना वो भी अपनी प्लानिंग करना शुरू करता है। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेवकाई में उतरूंगा, तो सबसे पहले तो अपने ही विरोधता में होते वचन भी कहता है। तो मेरी फैमिली इस फेवर में नहीं थी कि मैं प्रभु का सेवकाई करूं, और वो इस चीज़ के ऊपर ठीक है, क्योंकि जो मेरा एक माइंड सेट था वो ये था कि मैं ज़्यादा ना उन एरिया को देखता था, उन प्रभु के दासों की वीडियोस को ज़्यादा देखता था और जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े प्रभु के अद्भुत काम हो रहे थे। और मेरी सोच ये थी कि मैं प्रभु उन एरियो के अंदर जाऊँ यहाँ पर वचन नहीं है। तो मैंने वहाँ पर ये डिसीजन लिया था कि मैं वहाँ पर सेवकाई करूँ। तो कुछ अलग अलग आसाम से ऐसे जो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन स्टाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रभु के सेवकों का बाइबल लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पर मैंने वहाँ की वीडियोस वगैरह देखी, और जहाँ पर मैंने वीडियोस वगैरह देखता, मेरे फादर जी ने एक रोज़ मेरे फ़ोन के अंदर उन वीडियोस को देखा कि जैसे प्रभु के दासों को मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, वो रोने लग गए। तो मैंने अपने फादर जी को बोला, मैं कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो? कहते कि बेटा तू यहाँ रह के नहीं प्रभु का काम कर सकता। मैं कहा अभी मैंने तो बस ये है कि परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर जाएगा, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं साधु सुंदर सिंह जी की लाइफ से बहुत प्रभावित था सर। साधु सुंदर सिंह जी, साधु किशन सिंह जी, साधु करतार सिंह जी, मैं इनकी लाइफ से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी जीवनी से मेरा बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि मैं ऐसे ही उनकी बुक्स को ज़्यादा रीड करता था ब्रदर। तो जब मेरे फादर जी वो रोने लग गए, अपने पिताजी की आंखों के अंदर मैंने आंसुओं को देखा, मैंने उनको बोला भी कोई बात नहीं, जहाँ प्रभु लेकर जाएगा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर यही हमारी लाइफ के अंदर दिक्कत आई, प्रॉब्लम्स आई, और जब मैंने मिनिस्ट्री ब्रदर शुरू किया ना, मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूरी पर सेवकाई करता हूँ। तो उस एरिया में जाने के लिए मेरे पास बस का किराया नहीं था। मैंने कभी अपने फादर जी, मम्मी से या किसी से नहीं बोला कि मुझे चर्च जाने के लिए या मुझे सेवकाई करने के लिए पैसा दो। और मैं कुछ बच्चों के साथ जो हमारा एक टीम बनाया था मैंने, हम उनको बाइबल टीचिंग देते थे, उनको प्रार्थना करना सिखाते थे, और डेली हम संगति करते थे। मैंने उनको बोला, हम प्रार्थना कर रहे थे, वो बच्चे कुछ ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, कुछ सिलाई का काम करते। उन्होंने फिर क्या किया ब्रदर, उन्होंने अपनी सेविंग से मुझे पैसे देने, और मैंने संडे सर्विस में वहाँ पर जाकर प्रभु का काम करना, और जितनी मेरी ऑफरिंग होनी, ठीक है, वो ढोलक वाला ले जाता था, कोई इधर उधर इंस्ट्रूमेंट वाले ना, उनको दे देना। ऐसा हमारी लाइफ के अंदर रहा है। तो ये हर एक प्रभु के दास के जीवन के अंदर ये तो प्रॉब्लम्स रहती है ब्रदर। फिर क्या होता है कि 2017 के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं चर्च, ठीक है, तो वो फुल होता है, और वो NRI चर्च था। 2021 के अंदर ब्रदर वो चर्च हमसे ले लिया गया। वो कहते भी आप ये चर्च जो है इसको छोड़ दो, क्योंकि उनका अपने कोई प्रोटोकॉल हो सकते हैं ना। तो फिर मैंने क्या किया, हमने 2000 प्रार्थना किया। 2022 के अंदर परमेश्वर ने बिल्कुल रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर अपना बहुत अच्छा मुझे चर्च का लिए ज़मीन दिया प्रभु ने। तो वहाँ पर जब हम 23 के अंदर क्या हुआ, फरवरी मंथ में वहाँ पर कुछ विरोधता होनी शुरू हो गई उस एरिया के अंदर, क्योंकि लोग दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहे थे, प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य के काम हो रहे थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, विरोधता होना शुरू कर दिया। आए डे हमारी चर्च के अंदर अटैक होने शुरू हो गए, कभी लाइट तोड़ जाना, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हमने इन चीज़ों को हल्के में लिया कि कोई बात नहीं, चलो आज नहीं तो कल ये सब बदल जाएंगे। पर एक दिन क्या हुआ, हमारा संडे सर्विस चल रहा था ब्रदर। संडे सर्विस के अंदर, ठीक है, कुछ लोग आए, ठीक है, जिन्होंने अपने हथियार बंद थे ब्रदर, उनके पिस्टल लगे हुए थे, दुनाली था उनके पास,
आकर पूरी चर्च के अंदर बच्चों को, खुद को, मुझे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो पुलपट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने उनको पुलपट के ऊपर जाने नहीं दिया। मैं कहा मैं नीचे आता हूँ, आप जो बात करनी है करें। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्रिएट किया, जोर ज़बरदस्ती करना शुरू किया, चर्च को बंद कराने की कोशिश की। मगर प्रभु का कलाम कहता है जब जब भी इजराइलियों को दबाया गया वो तब तब बढ़े ब्रदर। तो परमेश्वर ने हमें बढ़ाया ब्रदर। पहले तो हमारा जो सेवकाई सीमित था, आज ये सेवकाई प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया मिनिस्ट्री का इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बन चुका है। मैं सिर्फ पंजाब में नहीं ब्रदर काम कर रहा हूँ, मैं अदर स्टेट के अंदर भी काम कर रहा हूँ। और मैं प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे सामने 1500 लोग खड़े हो क्रूसड के ऊपर, आज प्रभु की दया से 10-10, 15-15 हज़ार लोग ब्रदर क्रूसड के ऊपर खड़े हो रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है। तो प्रोफेट जी, इस तरह हम देखते हैं कि जब चर्च में कोई हीलिंग होती है या डिलीवरेंस होती है या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, तो जब उसकी वीडियो, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, तो वीडियो बहुत जल्दी से वायरल होती है। तो बहुत से लोग हैं जो इसको पखंडवाद का नाम दे देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो चर्च में हीलिंग होती है या डिलीवरेंस होती है, लोग उनको पखंडवाद का नाम दे देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मरकुस 16 चैप्टर उसकी 17 आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह और चमत्कार होंगे, और मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो अन्य नए भाषाएं बोलेंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना जब हम 14 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते तो वहां पर भी प्रभु ने कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जो काम मैं करता हूं तुम वो भी करोगे, बल्कि उससे बड़े करोगे। क्योंकि ये तो परमेश्वर का नेचर है, बिहेवियर है प्रभु का, ठीक है। तो परमेश्वर का काम ही चंगा करना है ब्रदर। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में छुटकारा होता है, हीलिंग होती है, लोग गिरते हैं, सांबर से भरते हैं ब्रदर। तो ये लोगों की, पहले जब हम भी प्रभु नहीं थे, हम भी ऐसे सोचते कि ये पखंडवाद है। मगर मैंने प्रभु के आगे ये प्रार्थना किया था कि प्रभु जैसे बाइबल के अंदर आपने काम किया, आपके प्रेरितों ने काम किया, ऐसा सेवकाई चाहिए। तो मैं पर्सनली बताता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे ना, आप प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब हम भी प्रभु में नहीं थे ना, और हमारे जब घर के पास से कुछ प्रभु के दास जो हमारे पड़ोस के अंदर क्रिश्चियन पर फैमिली थे, उनके पास वो जाते तो हम पीछे से उनको ऊंची ऊंची आवाज से बोलते, चढ़ाते थे उनको, हालेलुया हालेलुया, आ गए हालेलुया वाले ना, ऐसे वर्ड को हम यूज करते थे ब्रदर। तो क्या हुआ ना, जब इन वर्ड को यूज करते हैं, तो जब वो आराधना करते थे घर में जाकर, जब वो कहते पास्टर जी ने बोलना, बोलो हालेलुया, तो वो जो बिलीवर्स हालेलुया बोलते थे ना उनके, तो हम छत के ऊपर खड़े होकर उनसे ऊंचा बोलते थे। वो पास्टर जी बोलते कि आपसे अच्छे तो ये नॉन क्रिश्चियन है, मगर उनको क्या पता था कि हमें भी नहीं पता था कि एक दिन कि खुदावंद हमें सेवक बनाकर खड़ा करेगा, हम भी इसी नाम की महिमा करेंगे हालेलुया। तो प्रभु का महिमा हो, सारा आदर प्रभु को, सारी महिमा प्रभु को। आज मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो हालेलुया वर्ड का निरादर करते हैं, जो उनको ठट्ठों में अड़ाते हैं। बदल मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया शब्द एक पवित्र शब्द है, और पूरे जितने भी संसार के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है, एक भी लैंग्वेज के अंदर इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। हर एक लैंग्वेज के अंदर हालेलुया वर्ड को ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये हेवनली है। हालेलुया का मीनिंग अपने अपने हिसाब से सब निकालते हैं, मगर मेरी जो सोच है, मैं इसको परमेश्वर की प्रशंसा ही बोलता हूँ, परमेश्वर की महिमा ही बोलता हूँ। तो जब हम हालेलुया बोलते तो हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करते ब्रदर। प्रोफेट जी, हम जानना चाहते हैं, अगर जो लोग प्रभु में हैं और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग में जाना चाहते हैं या प्रोफेटिक में जाना चाहते हैं या डिलीवरेंस करना चाहते हैं अपने चर्चों में, तो कैसे कर सकते हैं? आप इसके लिए क्या बोलते हैं? जो उपस्थिति है ना, वो सब कुछ बदल देती है, उपस्थिति। क्योंकि अगर हम बाइबल को देखते हैं, पवित्र शास्त्र के अंदर जितने भी मैन ऑफ गॉड हुए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, अपोस्टल्स हुए हैं, और प्रभु यीशु को भी हम देखते हैं, तो प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं 10 की 38 आयत को, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पतरस प्रभु यीशु के विषय में टेस्टिमनी देता है। वहां पर पतरस ने कहा कि अर्थात यीशु नासरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया गया, वह रोगियों को चंगा करता
और दुष्ट आत्मा को निकालता, मैं भलाई के काम करता, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति उसके साथ था। विदाउट होली स्पिरिट हमारी मिनिस्ट्री या हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय आप उसकी 8 आयत को पढ़ोगे तो पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा, जब वो प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के शोर तक मेरे विटनेस बनोगे, मेरे गवाह बन जाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अन्य भाषा जो है ब्रदर्स, आप ध्यान से सुनना, जो अन्य भाषा है ना वो सीक्रेट है। जितने भी गिफ्ट है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो डिलीवरेंस है, चाहे वो प्रोफेटिकल है, चाहे आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, जो अन्य भाषा है ना वो सारे गिफ्ट को ऑपरेट करता है ब्रदर, वो सारे गिफ्ट को ऑपरेट करता है। जैसे अब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जब पेंतीकोस्ट के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को देखते हैं, जब पेंतीकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा ना ब्रदर, सबसे पहले पवित्र आत्मा ने उनकी जुबान के ऊपर कंट्रोल किया। बाइबल कहती वो गहरी जुबान में प्रार्थना करने लगे, वो अन्य भाषाओं से प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद जब उनका मिनिस्ट्री को देखते, उनका सेवकाई को देखते हैं, तो वो एक अलौकिक थी, वो अद्भुत सेवकाई थी। पतरस को देखते उनकी शैडो से लोग चंगे हो रहे हैं, पौलुस को देखते हैं तो उनके कपड़ों से कपड़ा लगाकर रोगियों पर निकलते, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। ये एक अलौकिक सेवकाई था। बड़े बड़े प्रकाशनों को देखते हैं, जैसे यूहन्ना यीशु मसीह का जो प्रिय चेला है, जो उनकी चेस्ट के ऊपर सोने वाला था, उसने प्रकाशित वाक्य लिख दी, फ्यूचर लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ, जितना ज्यादा वो अन्य भाषा से प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर के 9 गिफ्ट है उसके अंदर वो ऑपरेट हो जाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में, अगर आप मूसा को देखो, बाइबल के अंदर मोजिस को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, मूसा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का वाला व्यक्ति है। और जितना उसने ज्यादा प्रभु के साथ टाइम को स्पेंड किया ब्रदर, आपको बताना, बाइबल की 5 पुस्तकें, ओल्ड टेस्टमनी की पहली 5 पुस्तकों को लिख दिया। प्रभु ने उसको बताया ब्रदर कि कैसे भी मैंने कैसे सृष्टि की रचना की, कैसे मैंने मनुष्य को बनाया, इतना डीपली प्रभु ने उसको सिखाया ब्रदर। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में रखोगे, जितना ज्यादा प्रभु के साथ टाइम को स्पेंड करोगे, उतना भारा अभिषेक आपकी लाइफ के अंदर होगा। आप हीलिंग भी करोगे, आप डिलीवरेंस भी करोगे, आप प्रोफेसी भी करोगे, और आपके द्वारा बड़े बड़े काम भी होंगे। ये सीक्रेट है ब्रदर, अन्य भाषा से प्रार्थना करना। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे बाइबल बताती है कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आजाद करेगा। तो आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह आप भी एक अन्य जाति परिवार से हैं, जब आप परमेश्वर में आए आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो अपनी लाइफ में भी कभी किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया? टेस्ट एंड सी गॉड ए गुड गॉड, चख के देखो यहोवा भला परमेश्वर है, धन्य वह लोग जो उसमें पना लेते हैं। जब तक आप टेस्ट को उठाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, भी उसका टेस्ट कैसा है। तो ये लोगों ने अफवाहें हैं, ये लोगों ने अपनी अपनी मन गढ़त बातें की है। अभी ब्रदर 2004 से मैं प्रभु में हूँ, ठीक है, और 2025 चल रहा है, तकरीबन मुझे 19 साल हो गए, 19-20 साल हो गए। आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा है। हम तो खुद खोजते हैं भाई ऐसे व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हमारे चर्च बनने वाले बहुत से लोग हैं जिनको नीड है, ठीक है, उनका हेल्प होगा। मगर आज तक ब्रदर मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला। मैंने सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब के बहुत से जिलों के अंदर प्रचार किया, आउट ऑफ स्टेट के अंदर प्रचार किया, मगर आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला। ये एक अफवाह है, ये लोगों को गुमराह करने वाला एक साजिश कह लो कि परमेश्वर के, जैसे आपने बोला सत्य को जानोगे सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, ठीक है, उस सच को दबाया जा रहा है, मगर सच दबता नहीं है ब्रदर, वो उभरता है यीशु मसीह के नाम से बाहर आता है। हालेलुया। तो प्रोफर जी, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं या किसी पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। लोग हीलिंग लेकर, डिलीवरेंस लेकर, भविष्यवाणी लेकर बैकस्लेट हो सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, मगर जब आपके अंदर प्रभु का जीवित वचन बो दिया जाए
जब जैसे आप यूहन्ना 12 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा लिखा कि जब तक बीज जो ना जमीन में जाकर मरता नहीं है तब तक बहुत से छिट्टे नहीं निकलते, बहुत से वो दानों को जन्म नहीं देता। तो वचन हमारे जीवन में ब्रदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब आप एक व्यक्ति जो पाप में गिरा है ना, अगर आप अपने वर्ड से उनको डेली बोलो यार पाप करना छोड़ दे, गुनाहों की जिंदगी छोड़ दे, ड्रिंक करनी छोड़ दे, स्मोकिंग करनी छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, ब्रदर वो और ज्यादा उसमें फंसता जाएगा। मगर जब आप उसको वर्ड दोगे, जब वो वचन दोगे, उसको वचन से उसको आप उनको टीचिंग दोगे, वो वचन उसको ऐसा बदल देगा कि एक दिन वो एक प्रभु के सेवक के रूप में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रॉफिट जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। थैंक यू प्रॉफिट जी। थैंक यू सर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे।